हेलो फ्रेंड्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन के यूजेस के बारे में। ठीक है कि इंजेक्शन क्या होते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन किस बीमारी में दिए जाते हैं। चलो फिर मिलते हैं। फिर फर्स्ट है आपका इंजेक्शन यूजेस। ठीक है कि आपका जो इंजेक्शन होते हैं किस बीमारी में दिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन की अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं बच्चों डायनापार के नाम से भी आता है। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, डायनापार के नाम से मिल जाता है मार्केट में ये। इसको हम किसके ट्रीटमेंट में देते हैं? एनाल्जेसिक। ये क्या होता है? दर्द निवारक दूर करता है। ठीक है, जो आपका पेन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, हम इसको पेन किलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके यूज की अगर हम बात करें तो यूज कहाँ पे करते हैं हम इसका? बोन। अगर आपको बोन में पेन हो रहा है, ठीक है, तो बोन के पेन के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी पेन। बॉडी पेन के लिए भी यूज़ करते हैं। आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, मसल्स पेन, मांसपेशियों में आपकी पेन हो रहा है, तो मांसपेशियों में भी ये आपका डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन या डायनापार दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा किडनी स्टोन पेन। अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है ना, किडनी पथरी हो जाती है, पथरी का दर्द हो रहा है, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन। एब्डोमिनल से आप क्या समझ रहे हो? एब्डोमिनल का मतलब होता है बच्चों स्टमक, जो आपका पेट होता है। पेट के अंदर आपको कभी कभी क्या होता है? चुभन होती है, पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं? एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्टमक के लिए दिया जाता है। इसमें कौन कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं हम? फर्स्ट है हमारा डाईसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। डाईसाइक्लोमाइन इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रोट्रावेरिन इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा हायोसिन इंजेक्शन। तो स्टमक के पेन के लिए हम कौन कौन से इंजेक्शन देते हैं बच्चों? डाईसाइक्लोमाइन इंजेक्शन हो गया, ड्रोट्रावेरिन इंजेक्शन हो गया, हायोसिन इंजेक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा एंटी इमेटिक इंजेक्शन। एंटी इमेटिक का मतलब क्या होता है? उल्टी। ठीक है बच्चों, इमेटिक का मतलब क्या होता है? उल्टी लगना। एंटी वर्ड जहाँ भी आएगा, एंटी का मतलब होता है उसका उल्टा, मतलब उसके अगेंस्ट वो काम करेगा। जैसे आपका एंटीबायोटिक हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर हो गया, ठीक है, तो वो उस बीमारी के अगेंस्ट काम करेगा, उसको कम करेगा। चलो एंटीबायोटिक इंजेक्शन में कौन कौन सा? उल्टी अगर आपको लग रही है, उल्टी की शिकायत बन रही है, ठीक है, तो उल्टी को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं बच्चों? फर्स्ट है हमारा डोमपेरिडोन। ठीक है, ये इस नाम से आता है मार्केट के अंदर, डोमपेरिडोन के नाम से आता है। नेक्स्ट है हमारा ओंडास्टिरोन। ठीक है, इसको ये मार्केट में आपको एमिसेट के नाम से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओंडास्टिरोन। नेक्स्ट है हमारा मेटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड के नाम से भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? वोमिटिंग, उल्टी लग रही है अगर किसी को, ठीक है, तो उल्टी के लिए हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं बच्चों? एंटी इमेटिक इंजेक्शन यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक तो आपने नाम सुना भी होगा। ठीक है, जो आपके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारने का काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन कौन से इंजेक्शन यूज करते हैं? जेंटामाइसिन। सबसे पहले तो इसकी जो एंटीबायोटिक की जो पहचान होती है, जिसके पीछे सीन आता है, मोस्टली ज़्यादातर जो इंजेक्शन होते हैं बच्चों एंटीबायोटिक, उसके पीछे सीन आता है। ठीक है, तो जैसे आपका जेंटामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया, ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप्रिकजोन। ठीक है, तो इसको हम कब यूज़ करते हैं? एलर्जी टेस्ट से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलर्जी टेस्ट देखेंगे। ठीक है, जब एलर्जी टेस्ट को हम चेक कर लेंगे तब हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। ये मोस्टली इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है हमारा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। एंटी एलर्जिक, एलर्जी आप समझ रहे होगे, कहीं भी बॉडी में आपको इन्फेक्शन हो गया, एलर्जिक रेस्पॉन्स आ रहा है, बॉडी एलर्जिक रेस्पॉन्स दे रही है, एलर्जी होगी आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हम कौन कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं? तो फर्स्ट है हमारा फेनिरामाइन मैलेट। फर्स्ट इंजेक्शन कौन सा है बच्चों? फेनिरामाइन मैलेट, जिसको हम एविल के नाम से आइए आप मार्केट के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेक्सामिथासोन। डेक्सामिथासोन ये मोस्टली बहुत ज़्यादातर यूज होता है, डेक्सामिथासोन। नेक्स्ट है हमारा बीटा मैथासोन। चलो कहाँ यूज करते हैं हम इसका? एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिक। ठीक है बच्चों, किसके लिए? जहाँ पे एसिड का बनना स्टार्ट हो रहा है या एसिड बन रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर,
तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्राइटिक इंजेक्शन देते हैं। तो इसमें कौन सा इंजेक्शन देते हैं, रेनिटिडीन। आपने नाम सुना होगा रेनिटिडीन, जो आपको मार्केट के अंदर रेंटेक के नाम से भी मिल जाता है। ठीक है, जो मार्केट के अंदर किस नाम से मिलेगा, रेंटेक के नाम से मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पेंटापैराजोल। ठीक है, जिसको हम पेंटोसिड के नाम से भी जानते हैं। ये मार्केट में आपको पेंटोसिड के नाम से भी मिल जाएगा। इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, हम एसिडिटी को दूर करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्राइटिक इंजेक्शन यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा ट्रेनाजेमिक एसिड इंजेक्शन। ठीक है, ट्रेनाजेमिक एसिड इंजेक्शन क्या होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनेक्जा इंजेक्शन देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए, मान लिया किसी का कट हो गया बॉडी के अंदर, कहीं भी कट लग गया और वो कम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनेक्जा इंजेक्शन देते हैं, ताकि आपकी जो खून का जो बहाव है, खून का बहाव हो रहा है वो कम हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा मीकोबालामाइन इंजेक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हम विटामिन B12 के नाम से भी जानते हैं। मीकोबालामाइन इंजेक्शन विटामिन B12 के नाम से ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और आपका न्यूरोकाइंड के नाम से भी ये बहुत आता है मार्केट के अंदर, न्यूरोकाइंड के नाम से भी आपको ये विटामिन B12 मिल जाएगा। यूज कहाँ करते हैं हम इसका, ये क्या करता है, बॉडी को, जो बॉडी का इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब ये एक प्रकार से ताकत का इंजेक्शन भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ताकत का इंजेक्शन भी बोलते हैं, बॉडी का इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है हमारा एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इंजेक्शन क्या होता है बच्चों, ये इमरजेंसी केसेस में दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्या होता है, इमरजेंसी केसेस में दिया जाता है। जैसे आपका ब्रैडिकार्डिया हो गया। अब एक टर्म होती है आपकी टैकीकार्डिया, एक टर्म कौन सी होती है बच्चों, टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया से मतलब क्या होता है, अब ब्रेडिकार्डिया है तो आपकी हार्ट बीट क्या होगी, कम होगी, कम हो रही है हार्ट बीट, ठीक, नॉर्मल से कम हो रही है। और टैकीकार्डिया का मतलब होता है हाई होना। ठीक है, तो टैकीकार्डिया हाई। एट्रोपिन इंजेक्शन हम किस लिए देते हैं, इमरजेंसी केसेस में देते हैं। कब, जब आपको ब्रैडिकार्डिया की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा डोपामाइन इंजेक्शन। तो डोपामाइन इंजेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, इसको आपको ये जो मार्केट में मिलेगा, ये आपका डोपैर के नाम से मिल जाएगा। मार्केट में किस नाम से मिलेगा, ये डोपार के नाम से मिल जाएगा। और ये किस लिए दिया जाता है डोपामाइन का इंजेक्शन बच्चों, सेप्टिक शॉक के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और हार्ट अटैक के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डोपामाइन का जो आपका इंजेक्शन होता है, ये हार्ट अटैक के लिए भी दिया जाता है। चलो नेक्स्ट इंजेक्शन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा हिपेरिन इंजेक्शन। हिपेरिन इंजेक्शन का कहाँ यूज करते हैं, एंटी कोगुलेंट होता है। ठीक है, जो ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा जाइलोकेन इंजेक्शन। इसको हम लिग्नोकेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, लिग्नोकेन के नाम से भी जानते हैं। और ये किस लिए दिया जाता है, आपका जनरल एनेस्थीसिया में हम इसको यूज करते हैं। जनरल, एक होता है आपका लोकल एनेस्थीसिया, एक होता है आपका जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है हमारा पेन किलर। ठीक, पेन किलर में आपका डाइक्लोफेनिक हो गया, ट्रामाडोल हो गया और आपका पैरासीटामोल हो गया। पेन किलर इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो पेन किलर में आप डाइक्लोफेनिक दे सकते हो, जो मैंने ऊपर भी बताया है। ट्रामाडोल का इंजेक्शन आता है, वो भी दे सकते हो। और आपका पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी दिया जाता है, क्योंकि ये एनसेड्स कैटेगरी में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंदर आता है। चलो नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा बच्चों ब्रीदिंग प्रॉब्लम और एलर्जी। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या मतलब एलर्जी हो रही है, उसको ये आपके मार्केट में किस नाम से मिलेगा, कोट 5 के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिफाइलिन का इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। डेरिफाइलिन का इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम डेरिफाइलिन का इंजेक्शन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, और आपका नेक्स्ट है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन भी हम यूज
करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेक्सामीथासोन इंजेक्शन। डेक्सामीथासोन इंजेक्शन भी हम यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारा बोट्रोपोस इंजेक्शन। ठीक है, बोट्रोपोस इंजेक्शन क्या होता है, इसको हम क्लोटेज के नाम से भी जानते हैं, ट्रोलाइज के नाम से भी जानते हैं और रेप्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है हमारा, इसका देखो यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम। यूज इसका बहुत सारे यूज है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड क्लोटिंग। ठीक, ब्लड क्लोटिंग के लिए ये यूज किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंजेक्शन होता है बच्चों। ठीक है, जो मतलब बहुत कंडीशन में दिया जा सकता है, बोट्रोपेज इंजेक्शन। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए भी दिया जाता है ये आपका डेंटल केसेस में, मतलब दांत, अगर दांत की सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, दांत की सर्जरी कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को क्लोट करने के लिए हम इसको देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान सर्जरी आप कर रहे हो और उस टाइम ब्लड बह रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, ब्लड को क्लोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइल्स ब्लीडिंग। पाइल्स की कंडीशन में ब्लड आ रहा है, नहीं रुक रहा है, ठीक है, तो पाइल्स होता है बावासीर। पाइल्स क्या होता है बच्चों, बावासीर के नाम से जानते हैं इसको, पाइल्स को। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी के केस में भी हम इसको देते हैं। अगर प्रेगनेंसी कोई लेडीज़ है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, नहीं रुक पा रही है, तो प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में भी हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल का मतलब क्या होगा कि शरीर के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो उसको क्लोट करने के लिए हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। और इस इंजेक्शन के रूट होते हैं बच्चों हमारे आईवी रूट से भी आप इसको दे सकते हो, इंट्रावेन्स के। नेक्स्ट है हमारा आईएम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो, और आपका एससी सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा भी आप इसको दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये इंजेक्शन की जो वीडियो थी हमारी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।